अभी थोड़ी देर पहले ना बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था। और बड़ा गहराइयों वाला सवाल है कि क्या कोई धर्म किसी इंसान को मानवता सिखा सकता है, या वास्तविक तौर पे मानवता जो है वो इंसान की प्रकृति में होती है। क्यों? क्योंकि दिन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जाता जहां मैं लोगों को एक दूसरे से कंप्लेन करते हुए ना सुनूं। और जब मैं खुद भी बाहर निकल करके लोगों के साथ डील करती हूँ, तो मैं खुद भी ये पाती हूँ कि सामने वाला तुम्हारे दिमाग को ऐसे बना रहा है कि तुम अपने बारे में सोचो ही मत। तुम्हें जो सोचना है सिर्फ मेरे बारे में सोचो, अपने बारे में सोचना छोड़ो। और आजकल वैसे भी एआई का बड़ा शोर है, तो एक खौफ इंसान के अंदर बैठा भी है कि एआई के आने की वजह से लोगों की जॉब चली जाएगी, और जो जॉब दे रहे हैं वो आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर रहे हैं। बाहर की दुनिया में ये चल रहा है। मार्केट में अगर तुम कोई सामान खरीदने जाओ तो उसको अपना सामान बेचने से मतलब है, और वो आपके दिमाग को इतना कन्विंस करेगा कि बस आप उसका प्रोडक्ट परचेज कर लो, भले ही वो आपके यूज में हो या ना हो। और हर इंसान की ये टेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि मैं कभी भी शॉपकीपर्स में जो होते हैं ना, लड़के लोग खड़े होते हैं या लड़कियां भी होती हैं, मैं उनको कभी डांटती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बड़े छोटे से पैकेज पर ये नौकरी 10-10 घंटे 12-12 घंटे की नौकरी करते हैं, तो मैं उनको डांटती नहीं हूँ। बट कहीं ना कहीं से उनके ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि तुम्हें ये प्रोडक्ट बेचना है। इसी तरीके से कस्टमर केयर, यहाँ पर भी मैं यही देखती हूँ। और कस्टमर केयर पे जो बात करने वाले लोग होते हैं ना, वो बेचारे बड़े डांट खा रहे होते हैं सबसे। और अपनी सराउंडिंग्स में देखो तो सबको एक ही ग्रुप में रहना है, सबको एक दूसरे से दोस्ती रखनी है, पर सब एक दूसरे के अगेंस्ट। और ताज्जुब की बात यह है कि जो धर्म होता है ना, वो व्यक्ति को जन्म लेते के साथ मिल जाता है। फिर जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है वो धर्म को कैरी कर रहा होता है। ऑब्वियस है, धर्म पे तो किताबें लिखी हैं। कोई धर्म ऐसा है नहीं जिसकी किताब ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान के एक्ट में नहीं आता। ये तो नेगेटिव साइड बताया मैंने। अब इसका पॉजिटिव साइड ये है कि कुछ लोग बहुत ईमानदार होते हैं। दुनिया आपके साथ कितना भी नेगेटिव कर रही हो, वो ईमानदारी को ही कैरी करेंगे। मैंने एक बार जो बोल दिया मैं बस वही करूंगा। अब उस एक बार के बोले पर लोग, किसने तो बोला है, हाँ इससे कराया जा सकता है क्योंकि ये तो अपनी बात से हटेगा नहीं। ईमानदारी सबसे ज्यादा मैं देख रही हूँ स्ट्रगल कर रही है। और ट्रस्ट जैसा तो वर्ड नहीं है। ईमानदार व्यक्ति तो कर लेगा तुम पे ट्रस्ट, पर उसके लिए ट्रस्ट जैसा वर्ड कहीं नहीं है। तो ये सारे विचार ना मेरे दिमाग में चल रहे थे, और मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हुई कि ये जो जन्म के आधार पे जिन्हें धर्म मिल जाता है ना, यकीन जानो ना उन्हें धर्म पता होता है, ना ही उन्हें मानवता पता होती है। और मानवता व्यक्ति अपने जन्म से अपनी प्रकृति में लेकर आ रहा होता है। कैसे? अब जानवरों को देखो। मैंने ऐसे कितने वीडियोस देखे हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे, जहां एक शेर हिरन के बच्चे को दूसरे शेरों से या दूसरे जानवरों से बचाता है। यस, मैंने देखा है। और वो उसके साथ खेलता है, और खेलता ही नहीं है, उसको उसकी माँ तक भी पहुंचाता है, बावजूद इसके कि उसकी माँ डर रही होती है, दूर से खड़े होके देख रही होती है। तो जानवरों का कोई धर्म होता है, या उन्हें धर्म के नाम पे कोई पाठ पढ़ाया जाता है, या उनकी कोई धर्म की कोई किताब होती है? आई डोंट नो कि एक अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा क्या नहीं, बट अगर मैं मानवता इंसानों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ और इसी तरीके के एक एक्ट को मैं जानवरों में देखती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि मानवता जैसा वर्ड ही उनके लिए भी यूज कर लेना चाहिए।
बल्कि रिलेशनशिप में भी मैं ये देखती हुई, जिन पेट को आप पालते हो ना, स्पेशली डॉग को, गाय को, वो आप जो अपनी दूसरे रिलेशनशिप अपने घर में, अपनी सराउंडिंग में जी रहे होते हैं ना, वो उससे कहीं ज्यादा लॉयल होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना उनके जीवन की प्रकृति में है। इसी तरीके से मानवता भी इंसान के जीवन की प्रकृति में है। मैं धर्मों के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा एहसास होता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक धर्म लेके घूम जरूर रहा है, पर मानवता उसके अंदर कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। अब जैसे मैं हिंदू धर्म की हूँ, और हिंदू धर्म में भी मैं धर्म को लेकर के किसी के साथ डिस्कशन नहीं करती। इवन दो जिस गॉड में मैं अपनी आस्था रखती हूँ, मैं उनके बारे में भी किसी के साथ चर्चा नहीं करती। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने कुछ बोला इसे समझ में नहीं आएगा, इसका दिमाग किसी एक चीज में फंसा हुआ है, और ये बस वही करेगा। तो कुल मिलाकर के जीवन के इतने सारे पहलू जानने के बाद, क्योंकि लोग जो धर्म की बातें कर रहे होते हैं, किताबें तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, जन्म के आधार पे उन्हें धर्म मिल जाता है, और धर्म की जो किताबें हैं उन्हें पढ़ते ही नहीं है, उस रास्ते पे चलना तो बहुत ही दूर की बात है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि या तो इंसान को जो धर्म मिलता है उसको धर्म देने का आधार गलत है, कि मतलब तुम्हारा जन्म इस धर्म में हुआ और तुम ये इस धर्म के व्यक्ति हो गए। या तो व्यक्ति को, व्यक्ति व्यक्ति है, और वो एक किसी देश के संविधान से गवर्न होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक इंसान जो है वो संविधान से गवर्न होना चाहिए। बाकी धर्म वर्म उसको जन्म के आधार पे मिलना नहीं चाहिए। हाँ, धर्म को स्टडी करो, और अगर तुम उस धर्म को अपने अंदर उतारते हो, क्योंकि धर्म तो मानवता की बातें करते हैं, पर मेरा मानना यह है कि धर्म इंसान को इंसान नहीं बना पाता, उसे मानवता नहीं सिखा पाता। तो धर्म एक व्यक्ति को बस ऐसी मिलना चाहिए कि धर्म की किताबें हैं, जो मर्जी पुस्तक तुम उठा लो और उसे स्टडी करो और उसे अपने आचरण में उतारो। बट एक प्रॉब्लम और आती है इसमें। धर्म के नाम पर एक तो जन्म के आधार पे धर्म मिल जाता है, और एक धर्म के नाम पे ना ग्रुप एक बढ़िया है। वहां फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होकर के उसे समझता है। ये भी एक बड़ी विडंबना है धर्म के साथ। आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैं इस चीज से बिल्कुल अलग हूँ। मैं हिंदू धर्म की हूँ, मेरे घर में भी सब हिंदू ही है, ऑब्वियस है, बड़ी धर्म की चर्चा चलती है, पर मैं उनकी चर्चाओं को पार्ट बनती नहीं हूँ, ना उनके साथ डिस्कस करती हूँ, ना ही पार्ट बनती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है ये केवल धर्म जो मिला है ना, इन्हें जन्म के आधार पे मिला है बस। स्टडी तो उन्होंने किया नहीं, और क्या ही जानते हैं और क्या ही समझते हैं, मेरी समझ के बाहर होता है। तो किसी और धर्म पे तो क्या आक्षेप करूं मैं तो अपने धर्म और अपने ही परिवार के लोगों की बात बता रही हूँ, कि मैं उनके साथ धर्म डिस्कस नहीं करती हूँ। पर ये विचार बड़ी गहराई के साथ कुछ दिन से मेरे अंदर चल रहा था, तो मुझे लगा कि ठीक है, सोशल मीडिया पे भी आजकल क्या चलता है, इतनी नेगेटिविटी जिसकी हद नहीं, पर एक सही विचार आ रहा है मेरे अंदर, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो थोड़ा रुक कर ध्यान से सोच के देखो कि क्या धर्म के आधार पे मानवता एक इंसान के अंदर जागृत की जा सकती है, और अपने अपने आप से भी पूछो कि क्या हम उसे अपने अंदर कर पाए हैं। और कम से कम एक पूरे दिन के 24 घंटे अपने सारे कर्म का आंकलन करो, कि आज का जो पूरे 24 घंटे है ना, ये सिर्फ मानवता के आधार पे जीना है। आपको ना अपने आप आंसर आएगा कि जो आज मैंने पूरा दिन मानवता के आधार पर जिया, क्या मैं इसे रोज जी पाता हूँ? कोशिश करके देखो। मैं तो लगातार ही करती रहती हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।